Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of General Knowledge, Class 7. Students, in this video, I am going to discuss with you about the topic Asian Games 2022. Students, before starting Asian Games, let us discuss about before starting the Asian Games 2022, let us discuss history of Asian Games. Students, the Asian Games is also known as ASIAD. स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि एशियन गेम्स को हम लोग एशियाड भी बोलते हैं। एशियन गेम्स, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये आयोजित कहाँ पे होता है। एशियन गेम्स जो होते हैं वो एशिया के ही किसी देश में आयोजित होते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है या सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले प्रतिभागी एथलीट खिलाड़ी होते हैं वो भी एशियाई देशों के होते हैं। यानी अगर आप ये कहें कि क्या ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी, कोई एथलीट, कोई हॉकी प्लेयर, कोई बॉक्सर, कोई जिम्नास्ट एशियन गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो नहीं, क्योंकि बाकी जो 6 कॉन्टिनेंट हैं वहां के कोई भी एथलीट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एशियन गेम्स इज आल्सो नोन एज एशियाड, और ये गेम्स जो थे वो पहली बार न्यू दिल्ली में 1951 में हुए थे। और इसके लिए सबसे पहला जो कदम था वो भारत ने यानी हिंदुस्तान ने बढ़ाया था। सो फर्स्ट एशियन गेम्स, आपसे कभी भी पूछा जाए पहला एशियन गेम्स कहाँ हुआ था तो बताएंगे इंडिया में हुआ था। एंड थैंक्स टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, who took an initiation to start Asian Games after the completion of World War II and independence of India. So student, ASIAD, a 4-year continental multi-sports event. So student, it is a 4-year, यानी 2 एशियन गेम्स के बीच में जो गैप होता है वो 4 साल का होता है। यानी अगर 2022 में एशियन गेम्स हुए थे लास्ट टाइम, तो वो अगली बार यानी इस साल 2026 में एशिया के किसी और देश में जरूर आयोजित किए जाएंगे। सो इट इज अ मल्टीनेशनल 4-year कॉन्टिनेंटल स्पोर्ट इवेंट एंड मेजर इवेंट फॉर एथलेटिक्स फ्रॉम एशिया, यानी एशिया का सबसे बड़ा कह सकते हैं खेल उत्सव है या खेल प्रतिस्पर्धा है, रेगुलेटेड बाय एशियन गेम्स फेडरेशन, और इसको कंट्रोल करने वाली जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। तो स्टूडेंट्स इस बात को भी हाईलाइट करेंगे कि इस गेम को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी कौन सी है, तो बताएंगे इट्स एशियन गेम्स फेडरेशन, एजीएफ, शॉर्ट में एजीएफ कह सकते हैं, और फुल फॉर्म एशियन गेम्स फेडरेशन फ्रॉम 1951 टू 1978। और उसके बाद इस एशियन गेम्स फेडरेशन को रीनेम कर दिया गया ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया 82, यानी 82 के बाद इसको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नाम से अब जाना जाता है। स्टूडेंट्स, तो कौन कौन सी बातें आप याद रखेंगे पहले पॉइंट से कि इसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है एशियाड, 4-year कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट, एशिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है, एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरे नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे जब हम लोग कहते हैं तो सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट, तो स्टूडेंट्स आप सही सोच रहे होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट जो है वो ओलंपिक गेम्स है, क्योंकि वहां पे दुनिया के समस्त देशों के यानी पूरी विश्व से एथलीट जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वहां पे कॉन्टिनेंट की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। और इसको जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, जो 1982 से इस गेम को
कंट्रोल करती है और पहले इसका नाम एशियन गेम्स फेडरेशन था। नाउ स्टूडेंट्स वी मूव ऑन टू सेकेंड पॉइंट। व्हाट इज सेकेंड पॉइंट? इंडिया अ फाउंडिंग मेंबर एंड होस्ट ऑफ फर्स्ट एशियन गेम्स। तो वही आपको बता रहे थे कि हम लोग जो हैं हिंदुस्तानी लोग इस गेम के फाउंडर हैं एंड वी ऑल्सो होस्ट द वेरी फर्स्ट एशियन गेम्स। क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि पहला प्रधानमंत्री कौन था, पहला राष्ट्रपति कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो ऐसे ही पूछा जाता है हु इज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट एशियन गेम्स, तो बताएंगे इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री दैट होस्ट द एशियन गेम्स एंड यूज्ड अप्पू द इंडियन एलिफेंट एज द फर्स्ट मैस्कट फॉर 9th एडिशन इन 1982। और आप जानते हैं कि हर एशियन गेम्स के लिए एक शुभंकर होता है और ये शुभंकर जो है इंडिया ने 1952 में अप्पू जो एक इंडियन एलिफेंट है उसको हम लोगों ने यूज किया था। 2022 एशियन गेम्स आर द 19th एशियन गेम्स वर अ मल्टी स्पोर्ट कंपटीशन इन हांगझोउ चाइना। और 2022 का जो एशियन गेम्स था वो 19th एशियन गेम्स था और ये चाइना के एक शहर हांगझोउ में आयोजित किया गया था, मार्किंग 110 ईयर्स ऑफ फर्स्ट कॉन्टिनेंटल इवेंट। और जो पहला कॉन्टिनेंटल इवेंट था उसके 110 साल पूरे होने पे इस गेम को सेलिब्रेट किया गया था। एक्चुअली ये गेम होना था 2022 में, लेकिन कोविड के नाते ये गेम थोड़ा डिले हुआ और इसका आयोजन जो है वो 2023 में किया गया, लेकिन एक्चुअली पहले से प्रस्तावित था 2022, इसलिए इसको हम लोग 2022 एशियन गेम्स के नाम से ही जानते हैं। स्टूडेंट्स, और एक जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि ये जो एशियन गेम्स थे इनका मोटो जो होता है वो होता है एवर ऑनवर्ड, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहो। तो 2022 का जो एशियन गेम्स था वो एक्चुअली में 2023 में हुआ था, क्योंकि चाइना में कोरोना की जो एक बहुत ही भीषण लहर थी जिससे बहुत लोगों की जानें भी गई, तो इसलिए 2022 में इन खेलों को आयोजित नहीं किया जा सका, तो इन गेम्स को 2023 में आयोजित किया गया। द सैन सुई मेडल डिजाइंड वॉज इंस्पायर्ड बाई लिंगझू कल्चर जेड कॉन्ग। द मेडलिस्ट वर आल्सो गिवन बुके कॉल्ड फ्रूट्स ऑफ ट्रिम्फ ड्यूरिंग द मेडल सेरेमनी। स्टूडेंट्स, इस बार का के जो मेडल्स थे जिसको सैन सुई मेडल भी बोलते थे, और इस मेडल के साथ साथ जो भी विनर होते थे, आप जानते हैं कि हर गेम्स में 3 विनर होते हैं। जो फर्स्ट पे आता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, जो सेकंड यानी रनर अप होता है उसको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, सॉरी सिल्वर मेडल दिया जाता है, और जो थर्ड पोजीशन पे होता है उसको ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक दिया जाता है। तो ये सैन सुई मेडल के साथ प्रतिभागियों को एक बुके भी दिया जाता था जिसको हम लोग फ्रूट्स ऑफ ट्रिम भी बोलते थे। नेक्स्ट पॉइंट, ई स्पोर्ट मेड देयर ऑफिशियल डेब्यू एट एशियन गेम्स 2022। यानी ई स्पोर्ट जो थे, यानी ऐसे स्पोर्ट जो आप डिजिटली खेल सकते थे, वो भी गेम पहली बार 2022 एशियन गेम्स में शामिल किए गए थे, वेयर टीम्स फ्रॉम 30 कंट्रीज competed for 7 टॉप टाइटल्स एंड ईच सॉ गोल्ड मेडल अवार्डेड। तो जिसमें इन ई स्पोर्ट्स में पहली बार 30 कंट्री के अलग अलग इवेंट में 7 टॉप टाइटल्स के लिए प्रतिभागियों ने या खिलाड़ियों ने कम्पीट किया और उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीते। स्टूडेंट्स, सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट 2022 एशियन गेम्स। इम्बलम, अगर पूछा जाए इम्बलम क्या है तो बताएंगे इट्स सर्जिंग टाइड्स। स्टूडेंट्स, जो इम्बलम था इस बार एशियन गेम्स का 2023 का, देख सकते हैं, इट्स सर्जिंग टाइड रिप्रेजेंट द स्पिरिट ऑफ विक्ट्री एंड डिटर्मिनेशन।
मस्कट, जैसे अभी आपको बताया गया कि हर गेम्स जो होते हैं इस तरह के, चाहे ओलंपिक गेम हो, चाहे एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम हो, इन सभी का एक मस्कट होता है। तो इस बार कॉन्ग जो एक लिनेलिन है एंड चैनचेन, द 3 गेम्स मस्कट, इस बार 3 मस्कट थे। देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे तीनों का फोटो आप यहाँ पे, कि इस गेम के लिए 3 मस्कट डिफाइन किए गए थे, जिसका नाम कॉन्ग, लियन लियन एंड चेन था। कलेक्टिवली रेफर्ड एज मेमोरी ऑफ जिंगनैन, मोटो हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। और इसका जो मोटो था 2022 एशियन गेम्स का, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो क्या था? इट्स हार्ट टू हार्ट दैट इज @ फ्यूचर एंड ऑफिशियल थीम विथ यू एंड मी, यानी सबको साथ में लेकर के चलना ही इन गेम्स का एम होता है। Students, India's performance in these games were very appreciable as India won 107 medals in all, including 28 gold, 38 silver and 41 bronze, the highest number of medals won by India at Asian Games। यानी इसके पहले जितने भी एशियन गेम्स हुए थे उसमें कभी भी इंडिया 3 अंकों में नहीं पहुंचा था, यानी 100 के ऊपर कभी भी हम लोगों ने मेडल्स नहीं जीते थे। तो इस बार इंडिया जो है वो 3 डिजिट में पहुंचा था। मीन्स वी हैव वन 28 गोल्ड, 38 सिल्वर मेडल एंड 41 ब्रॉन्ज मेडल। मीन्स अब तक की हिस्ट्री में, यानी जो 1951 से एशियन गेम्स आयोजित किए जा रहे थे उसमें इंडिया ने सबसे ज्यादा 107 गोल्ड मेडल इस बार जीता। सेकेंड पॉइंट, इंडियाज परफॉर्मेंस एट द 2018 एशियन गेम्स मूव्ड इट अप फ्रॉम 8th to 4th प्लेस। और 2018 के एशियन गेम्स में जहां हम लोग 8th रैंक पे थे, टेबल में 8वें नंबर पे थे, इस बार हम लोग 4थे पे पहुंच गए थे। यानी जापान, चाइना टॉप पे, दूसरे नंबर पे जापान, तीसरे पे साउथ कोरिया और चौथे नंबर पे हम लोगों ने इस गेम को फिनिश किया। इंडियाज परफॉर्मेंस एट 2018 एशियन गेम्स मूव्ड अप from 8th to 4th place. Neeraj Chopra won a gold medal in javelin throw and won 29 medal including 6 gold in athletics. इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जो था वो नीरज चोपड़ा का था, जिनको गोल्डन बॉय के नाम से भी खेलों में जाना जाता है। देख सकते हैं आप, इनका फोटो यहीं बगल में दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। तो उन्होंने गोल्ड मेडल जो है इंडिया को जेवलिन थ्रो में दिलाया एंड 129 मेडल और 29 मेडल भारत को इन्होंने अलग अलग स्पर्धाओं में दिलाए, कभी इंडिविजुअल, कभी ग्रुप में, यानी पेयर में भी दिलाए। और इस तरह से 6 गोल्ड इसमें शामिल थे। एथलेटिक्स में इन्होंने हिंदुस्तान को जिताया। नेक्स्ट है सात्विक साईराज रांकीरेड्डी and Chirag Sethi won India's first Asian Games doubles gold in बैडमिंटन। अब इंडिया के लिए बैडमिंटन में एक बहुत ही बड़ी कामयाबी भारत के सात्विक साईराज रांकीरेड्डी ने और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन के गोल्ड स्पर्धा में दिलाया। यानी भारत ने इसके पहले कभी भी बैडमिंटन के गोल्ड में, डबल्स में गोल्ड नहीं जीता था। यानी इस बार हम लोगों ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीत करके एक उत्कृष्ट रिकॉर्ड या उत्कृष्ट कारनामा अपने नाम किया। तो स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था एशियन गेम्स। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।